रही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी। सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सास सन मानी। जय जय श्री राम। रामायण की कक्षा में आप सभी राम प्रेमियों सनातनियों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा प्रयास कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करके ज़रूर 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 बताइए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं और सुनाते हैं। जय श्री राम। राम बिदा मागत कर जोरी, कीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाई सहित चले रघुराई। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई। हाँ, कैसा कहकर? उसको बना रहे हैं ना, क्या विदाई लेना है ऐसा बोल रहे हैं, तो समझा रहे हैं। और राम जी विदाई करवाने गए हैं तो उसको समझा के उसको चरण पकड़ रहे हैं। उसके औगड़ों को मत धरना और उसके सब जो भी सिखा रही हैं अपनी कन्या को, सीता को। और राम जी आ गए तो इसलिए उसके चरण पकड़कर उससे क्षमा मांग रही। इसमें जो अवगुण होगा उसको माफ़ करना, नहीं मानी तो उसको क्षमा करना, ऐसे। तो उसको ऐसा सोचकर वो चरण पकड़कर चुप रह गई है। मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। जय हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। जय हो। तब राम जी विदा मांगत, जय श्री राम। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। राम मंजू मधुर मूरति उरियानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरजो धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेट ही महतारी। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। अच्छा। फिर धीरज धारण कर कुमारियों को बुलवाकर माताएं बारंबार उन्हें गले से लगाकर भेंट लगने लगी। हाँ भाई। पहुँचा वही फिर मिलही बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखी बिल गाई, बाल बच्चे जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती हैं फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी है। हाँ। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। ब्याई हुई मतलब तुरंत जैसे गाय का बच्चा हाँ जन्म लिया है और उससे दूर कर रहे हैं तो कैसा होता है वही यहाँ पर उसका उदाहरण हो रहा है। कवि बता रहे हैं। प्रेम विबस नर नारी सब, सखी सहित रनिवासु। मानहु कीन्ह विदेह पुरा, करुणा विरह निवासु। जय श्री राम। यहाँ पर ऐसा लग रहा है प्रेम और विरह के पूरा जनकपुर ही जैसे। विदेह राज तो हैं जनक जी, लेकिन वहाँ विरह का ही निवास हो गया है, ऐसा मालूम पड़ रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हैं, सब स्त्री पुरुष और सब सखियाँ सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो गया है, हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। जय श्री राम। सुख सारिका जानी जाए, कनक पिंजरहि राखी पढ़ाए। व्याकुल कहि कहाँ बैदेही,
सुनि धीरज परिहरई न केहि। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था हाँ भाई। और सोने के पिंजरों में रख कर पढ़ाया था, हाँ जी। वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा है। सत्य वचन। मतलब इंसान तो इंसान, पशु और जानवर और पक्षी भी सब विरह में डूबे हैं। सीता जी की विदाई में भय बिकल खग मृग में एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। जय हो। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। जय हो। सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम बिरागी। लिन्हराए उरलाई जान की, मिटी महा मर्याद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। जय हो। उनके पापा जनक जी। जनक जी की यहाँ जनक जी के बारे में बताया जा रहा है। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के भाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समझावत सब सचिव सयाने, तिन्ह विचारु न अवसर जाने। बार ही बार सुता उरलाई, सजी सुंदर पालिकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। हाँ भाई। तब राजा ने विषाद करके समय का न जानकर, विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। हाँ भाई। प्रेम विवश परिवार सबु, जाने सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पाल कहीं, सुमरे सुविधि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ा दिया। जय हो। बहुविधि भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए, जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। भाई। सिय चलते व्याकुलपुरी बासी, हो ही सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की शुभ सगुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। विदा हो रहा है, उसको छोड़ने के लिए आधे रास्ते तक जा रहे हैं। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बराते हैं साजे। दशरथ विप्र बोले सब लीन्हे, दान मान परिपूर्ण कीन्हे। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। जय हो। चरण सरोज धूरी धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिरि गजाननु कीन्ह बयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। जय हो। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए। जय श्री राम। और गणेश जी का स्मरण करके
उनके उन्होंने उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए हैं। सुर प्रसून बरसहि हरसि करहि अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे जय हैं हो। और अप्सराएं गान गा रही हैं। जय हो। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। जय जय श्री राम। अवधपुर से जनकपुर से राम जी अयोध्या अवधपुर की ओर चले। और अभी हमारे यहाँ हमारे देश में रामलला भी अयोध्या में पधार रहे हैं। तो बहुत ही सगुन और मंगल की तो बात है ही है। तो हमारे साथ इस अवधपुरी के धाम में जुड़े रहिए और आनंद मंगल करिए, होते रहिए, मन में उत्साह मनाते रहिए। जय जय श्री राम।